दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया के एक छोटे से टाउन में 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट और 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जिससे इस देश के करीब 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे ही प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में गुआम नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि साइज में हमारे मुंबई शहर से भी काफी छोटा है। इस आइलैंड पर अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहने वाले करीब 1.25 लाख लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील रिबार का यूज किया गया है, जिसका वजन एफिल टावर से भी करीब 4 गुना ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं। असल में इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है वह है टाटा, क्योंकि टाटा ही वह कंपनी है जिसने कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। अब हमारे टाटा देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इसकी एक्चुअल साइज को जानने की कोशिश की है? नहीं ना। तो चलिए आज हम आपको टाटा कंपनी के रियल साइज के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेद जी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, और आज टाटा 154 साल के बाद 20 अलग अलग ज्वाइंट कंपनीज का एक ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए का है। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है, और इसके एम्प्लॉयज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है, जिसका करंट मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई यह कंपनी आईटी और कंसल्टेंसी सर्विस को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है, और साथ में इसके एम्प्लॉयज की गिनती करीब 6 लाख से भी ज्यादा है। अब पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर बात करें तो उसमें टीसीएस की नेट इनकम करीब $5 बिलियन की पाई गई थी, और इन्हीं सब चीजों के रहते आज एक्सेंचर के बाद से इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी आईटी कंपनी माना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो आ रहा होगा कि टीसीएस ऐसा क्या काम करती है जिसकी वजह से यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है। अब वैसे तो टीसीएस दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफी लोग यह बात तो जानते ही होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया में पासपोर्ट बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और टाइम भी काफी ज्यादा लगता था, लेकिन आज टीसीएस की बदौलत यह प्रोसेस पहले से काफी ज्यादा सरल और काफी ज्यादा सरल और फास्ट हो गया है, क्योंकि टीसीएस वह कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। दरअसल टीसीएस हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसके ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाता है। इसके बाद टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो पिछले कई दशकों से अलग अलग कमर्शियल एंड पैसेंजर्स व्हीकल बनाने का काम कर रही है। आज से करीब 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरी दुनिया के करीब 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इस समय इसकी टोटल वैल्यूएशन करीब $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, टीसीएस और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टील सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील आती है, जो पिछले 114 सालों से काम कर रही है, और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के 25 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से कंज्यूमर या रिटेल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से पीछे नहीं है। यहाँ टाटा की करीब 20 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और टाटा की इन ब्रांड में टाटा टी, टाटा सॉल्ट जैसे कई महत्वपूर्ण ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां पर टाटा की कंप्लीट मोनोपोली चलती है। अब आप में से कई लोगों ने ताज विवांता जैसे फेमस होटल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इन होटल्स के अलावा और भी कई सारे लग्जरी होटल जायंट्स को टाटा ही ओन करता है। इसके अलावा एयर एशिया,
विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी और फेमस एयरलाइंस को भी टाटा ही ऑन करता है। टूरिज्म और ट्रेवल के बाद से टाटा के लिए उसका अगला मुख्य सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टाटा ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग एंड टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टाटा की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया हुआ था, उसे भी टाटा ग्रुप के टाटा पावर कंपनी ने ही बनाया हुआ है। और इन सब इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कई दूसरे सेक्टर्स में भी टाटा मौजूद है। साल 2021 में अपनी इन कंपनी से टाटा को कुल 128 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। असल में इसका कारण यह है कि टाटा की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इनका ज्यादा बिजनेस इंडिया के बाहर से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस की अगर बात करें तो उसके टोटल रेवेन्यू में इंडिया का टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 से 6% ही रहता है, जबकि अपना 95% रेवेन्यू टीसीएस दूसरे देशों से ही जनरेट करता है। और इसके यह बात साबित होती है कि जिस तरह की रेपुटेशन टाटा की इंडिया में है, वैसी मजबूत रेपुटेशन की टाटा की इंडिया के बाहर भी है। वैसे टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने का सबसे बड़ा श्रेय श्री रतन टाटा को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप में टाटा ने पिछले 9 सालों में करीब 36 विदेशी कंपनियों को एक्वायर करके दुनिया को यह दिखा दिया कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। टाटा द्वारा एक्वायर की गई इन कंपनीज में टेटली, कोरस ग्रुप, टाटा डिवो, जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों, इन सभी सेक्टर्स के अलावा टाटा ने ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में भी अपना मजबूत कदम आगे बढ़ा दिए हैं। असल में टाटा को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि ई कॉमर्स इंडिया के सबसे तेजी से उभरते हुए सेक्टर्स में से एक है। ऐसे में टाटा ऑलरेडी बिग बास्केट और 1mg जैसे ब्रांड को एक्वायर कर चुका है। इसके साथ में टाटा ने अभी कुछ समय पहले अपनी एक नई ऐप टाटा न्यू को भी लॉन्च किया था, जिसकी हेल्प से अब टाटा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर परचेज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज मार्केट के बारे में, क्योंकि टाटा की यह स्टोरी उसके शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात किए बिना पूरी ही नहीं हो सकती। असल में इंडियन ईवीज मार्केट के अंदर टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां इंडियन ईवीज मार्केट का 80% से ज्यादा शेयर टाटा अकेले ही होल्ड करता है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल 2021 में इंडिया के अंदर बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कार में से 11,600 अकेले टाटा ने ही बेची थी। असल में टाटा का इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने का मेन रीजन यह भी है कि इस समय भारत में उसके जैसे मजबूत, शानदार, स्टाइलिश लग्जरी ईवीज भारत में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं बना रही। तो दोस्तों, आई होप टाटा के बारे में यह फैक्ट जानने के बाद आपको यह अंदाजा तो लग गया होगा कि टाटा कितना बड़ा और विशाल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।